गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हम चैप्टर फर्स्ट सुभाषितानी आज पढ़ेंगे। सुभाषितानी से संबंधित आप पहले भी ऐसे चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 6 में, क्लास 7th में और 8th में भी आपका नंबर 1 पे ही प्रथम पाठ जो है वो सुभाषितानी आया है। सुभाषितानी का मतलब है सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम में से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। सुभाषित वचन जो होते हैं या सुभाषितानी जिस प्रकार के ये हमारे चैप्टर्स हैं, इनके अंतर्गत क्या होता है कि हमें नीतिपरक, नैतिक शिक्षा से संबंधित बातें बताई जाती है। वही हमें उन्हीं के बारे में ज्ञान दिया जाता है हर क्लास के अंतर्गत। तो जब हमारी क्लास 8th के अंतर्गत जो चैप्टर आया है सुभाषितानी, उसका प्रथम श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया। यानी गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण यदि गुणवान व्यक्ति में रहे तो ही वह गुण रहते हैं या गुण होते हैं। अगर वे गुण किसी निर्गुण में चले जाए, यानी जो ज्ञानी नहीं है उसमें चले जाए, तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार सुस्वादु तोया यानी मीठे और अच्छे जल से भरी हुई जो नदियाँ, बहती हुई जो नदियाँ होती है, समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया, समुद्र के अंदर बहते हुए समुद्र में चली जाती है तो उन नदियों का जल जो होता है वो पीने के योग्य नहीं रहता। इसी प्रकार एक एक शब्द का आप अर्थ देख लीजिए। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण यदि गुणवान में रहे तो गुण गुण ही होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, अगर वे किसी निर्गुण में चले जाते हैं तो वह दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं और जब समुद्र में मिल जाती हैं तो वह भी खारी हो जाती है और उनका जल भी पीने लायक नहीं रहता है। इसी प्रकार सेकंड श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादनपि जीवमान तद भाग देयम परम पशु नाम। ठीक है, अब इसमें देखिए एक ही शब्द दिया हुआ है, आपको पूरा एक ही शब्द दिखा रखा है, लेकिन इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो जैसे ये है साहित्य संगीत कला विहीन है, साहित्य से रहित, संगीत से रहित, कला से विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ का मतलब होता है पूंछ, विषाण का अर्थ है सींग, से रहित साक्षात पशु के समान होता है। यानी कि वह व्यक्ति जो होता है वह साक्षात पशु के समान होता है, जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है। तृणम न खादनपि जीवमान है, वह तृण नहीं खाता हुआ, घास नहीं खाता हुआ भी एक जीव के समान यानी कि एक जानवर के समान ही है। तद भाग देयम परम पशु नाम, यह क्या है, उन पशुओं का परम भाग्य है। ठीक है, वापस देखिए साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान है, जिसके ना पूंछ है ना सींग है, घास न खाता हुआ भी वह जीव परम भाग्य वाला होता है। ठीक है, इसी तरह से देखिए लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य का अर्थ होता है लालची, मैत्री का अर्थ है दोस्ती। लुब्धस्य का मतलब लालची, नश्यति का मतलब नष्ट होता है, यश का मतलब यश कीर्ति, पिशुनस्य मैत्री जो चुगली करता है, जो चुगलखोर होता है उसकी मित्रता, नष्ट क्रिय से यानी जिसने कार्य करना छोड़ दिया है, यानी कि जिसने कोई भी कार्य करना छोड़ दिया है, कुलम अर्थ परस्य, और जो धन ही धन के कमाने में लगा हुआ है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, विद्या का फल जो व्यसनी होता है उसके अंदर जितनी भी विद्या होती है वो नष्ट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। और कृपणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख चला जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जो राज्य, जिस राज्य के अंदर सचिव आदि जो लोग हैं वो बुरी आदतों से ग्रसित हैं तो वह राज्य भी नष्ट हो जाता है। इस अब वापस एक एक लाइन का आप अर्थ देख लीजिए। अभी आपने शब्दों के अर्थ देखे थे। लुब्धस्य नश्यति यश है, लालची का, लुब्धस्य लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री,
चुगलखोर की मित्रता, यानी उसके दोस्त चले जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, उसकी मित्रता खत्म हो जाती है। नष्ट क्रिया से कुलम, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई है, जिसने कार्य करना बंद कर दिया है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। और अर्थपरस्य धर्म है, जो धन के अंतर्गत, यानी जो धन ही धन कमाने में लगा है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है, और जिसके अंदर बुरी आदतें हैं उसके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है उसका सुख चला जाता है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, जिस राज्य में जो सचिव लोग हैं अगर किसी बुरी आदतों के अंतर्गत पड़े हुए हैं तो वह राज्य का, उसी राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार देखिए दूसरा श्लोक नंबर 4 देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, समान रूप से पीता है जो जल, क्या, मधुरम, मधुरम का मतलब है शहद, पीतवा, पीकर, रसम तु कटुकम मधुरम समानम, समान रूप से मीठा और कड़वा रस पीकर। माधुर्य में जनियेन मधुमक्षिकासो, माधुर्य यानी कि शहद ही उत्पन्न करती है मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी। संत स्ततैव सम सज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वच मधुसूक्त रसम सृजंती। संत स्तता, संत तथैव यानी संत जो लोग होते हैं उन्हीं के समान होते हैं जो सज्जन और दुर्जन लोगों की बातों को समान रूप से सुनते हैं और समझते हैं, और उनकी बातों को सुनकर मीठे वचन ही बोलते हैं। यानी कि जो संत लोग हैं वो सज्जन और दुर्जनों की जो बातें होती हैं उनको समान रूप से सुनते हैं, परंतु क्या होता है, वो मधुर सूक्त रस ही उत्पन्न करते हैं, यानी कि मधुर बातें ही बोलते हैं, चाहे उनके सामने कैसी। इसी प्रकार से मधुमक्खी है तो वो मीठा रस भी पी रही है, वो कड़वा रस भी पी रही है, फिर भी समान रूप से वो शहद ही उत्पन्न कर रही है। ऐसा नहीं है कि कड़वा पिया है तो कुछ कड़वा उत्पन्न करे, भाई नहीं आज मुझे फूलों का मीठा रस मिला है तो मैं कुछ मीठा ही उत्पन्न करूं। इसी प्रकार संत लोग भी होते हैं, वो अच्छे लोगों की भी बात सुनते हैं, वो बुरे लोगों की भी बात सुनते हैं और उनकी बातें समान रूप से सुनकर मीठा मीठा मधुसूक्त रसम सृजंती, मीठा रस ही उत्पन्न करते हैं। ठीक है। विहाय पौरुषम यो ही दैवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसा। विहाय पौरुषम यो ही देव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिना तिष्ठन्ति वायसा। जिन लोगों ने अपने पौरुष को छोड़ दिया है, जिन लोगों ने अपना कार्य करना छोड़ दिया है और सिर्फ जो भाग्य के भरोसे हैं, वह लोग उसी कौवे के समान होता है जो एक बिल्डिंग की या किसी भी भवन की चोटी पर बैठ जाता है और अपने आप को सिंह समझता है। प्रासाद का मतलब होता है बड़ा महल या कोई भी बड़ी बिल्डिंग। ठीक है। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरुहा येषां विमुख यान्ति नार्थिन। अब देखिए एक ही लाइन के अंतर्गत ये सारे शब्द दिए गए हैं। तो देखिए पहला पुष्प, फिर है पत्र, फिर है फल, फिर है छाया, फिर है मूल यानी कि जड़, वलकल का मतलब छाल होती है जो उसकी बाहर का हिस्सा होता है, दारू भी यानी कि लकड़ियाँ। धन्य है महिरुहा येषां विमुख न यान्ति नार्थिन है, मतलब ऐसे पेड़ धन्य हैं जिनके पास में कोई भी लोग आते हैं परंतु वह खाली हाथ नहीं जाते, यानी कि जो भी याचक हैं वो आएंगे परंतु वह खाली हाथ नहीं जाएंगे। पेड़ है उसकी हर चीज़ आपके काम में आएगी, पुष्प भी काम में आएगा, पत्र भी आएगा, पत्ते भी आएंगे, फल भी, छाया भी, मूल भी, वलकल यानी कि छाल भी और लकड़ियाँ भी। इसी प्रकार चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया कूप न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृह। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, कोई भी जैसे ही हमारे पास में कोई भी विपत्ति आती है, विपत्ति, उसका हमें पहले ही उपाय खोज लेना चाहिए या सोच लेना चाहिए। यानी कोई भी हमारे पास में क्रिया या किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति आ रही है तो उसके बारे में हमें पहले से ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। जिस प्रकार घर में तो आग लग गई है और हम कुआं खोद रहे हैं, यानी कि कूप खननम युक्ते, यानी कि आग लगने, घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इसी प्रकार चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वन्निना गृह। घर में आग लगने के बाद
कुआं खोदना व्यर्थ है। इसी प्रकार विपदा का पहले से ही हमें उपाय सोच लेना चाहिए। यह पहले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट के सारे श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं। सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर सारे ही कंप्लीट कर लेंगे, वो पार्ट 2 में करेंगे। ओके, थैंक यू।